गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड माय फ्रेंड्स। जनरल एंट्री के वीडियोस में आपको दे चुका हूँ एक दो। अब उसमें हम लोग कुछ और डिफरेंट टाइप की एंट्रीज देखते हैं जिनके बारे में बताएंगे आपको और ये समझाएंगे कि उनको किस तरीके से इनकॉर्पोरेट करना है। तो उसमें सबसे पहले हैं एंट्रीज इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ ए डेटर। तो इंसॉल्वेंसी के बारे में पहले हम आपको बता दें कि इंसॉल्वेंसी क्या होता है। इन दैट वीडियो ऑफ टर्म्स मैंने आपको बताया था, टर्म्स ऑफ द अकाउंटेंसी। तो उसमें आपको बताया था इंसॉल्वेंट एंड सॉल्वेंट ऑल्सो। इंसॉल्वेंसी इज़ ए स्टेट, एक ऐसी स्टेट होती है जहाँ पर कि फर्म अपने लाइबिलिटीज़ को डिस्चार्ज करने के लिए अपनी असेट्स पूरी नहीं मिलती, तो उसको अपने घर से या कहीं से भी लाना पड़ता है। बट स्टिल अगर सारा का सारा पेमेंट करने के बाद भी हमारी लाइबिलिटीज़ रह जाती हैं तो उस स्टेट को हम लोग बोलते हैं इंसॉल्वेंसी। मीन्स वेयर द पर्सन इज़ अनएबल टू डिस्चार्ज द लाइबिलिटीज़ आउट ऑफ इट्स एसेट्स। ऐसे केस में अगर हम भी उस फर्म के वो कोई डेटर है हमारा और वो इंसॉल्वेंट हो गया, तो बट नेचुरल है कि जैसे सबको पेमेंट मिलेगा वैसे हमको भी पेमेंट मिलेगा और देर आर एवरी चांस कि मेरा कुछ पैसा उसमें डूब जाए। अब उसकी हमने एंट्री कैसे पास करनी है, तो उसकी एंट्री में देखिए हमको कैश अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। किस अमाउंट से? जो अमाउंट हमें रिकवर हो गया। तो देर आर टू पार्ट्स, वन इज़ द रिकवर्ड अमाउंट आउट ऑफ द इंसॉल्वेंट डेटर एंड रिमेनिंग इज़ इररिकवरेबल अमाउंट, जो हमको नहीं मिलेगा। उसके लिए हम इंसिस्ट भी नहीं कर सकते बिकॉज इंसॉल्वेंसी इज़ ए लीगल मैटर। तो वो हमारा होता है बैड डेट। तो जो मुझे मिल गया उसको कैश डेबिट करेंगे, रूल वही है, डेबिट व्हाट कम्स इन। बैड डेट्स में बचा हुआ अमाउंट जो हमें नहीं मिलने वाला है, सिंस इट इज़ ए लॉस, तो लॉसेज आर डेबिटेड एज पर दी नॉमिनल रूल, और डेटर को मैं पूरा क्रेडिट करके उसको ख़त्म कर दूंगा। यानी कि आउट ऑफ दिस टोटल डेटर सम अमाउंट हैज़ बीन रिकवर्ड, जो मैंने कैश में डेबिट किया, रिमेनिंग आई हैव ट्रांसफर्ड इन ए लॉस अकाउंट, दैट इज़ द बैड डेट्स। इस तरीके से इसकी एंट्री पास होती हैं। अब इसका मैं एग्जाम्पल आपको देता हूँ। सपोज सदानंद इज़ वन ऑफ आवर डेटर, जिससे मुझे 20,000 रुपये लेने थे। वो डिक्लेयर हो गया इंसॉल्वेंट और उसमें मुझे 40 पैसा इन ए रुपी, ये दिस इज़ द लैंग्वेज विच इज़ नॉर्मली रिटन इन दिस, समटाइम दे विल से 40% इज़ रिकवर्ड। तो दिस इज़ वन एंड द सेम थिंग। 40 पैसा इन ए रुपी इज़ द सेम एज 40% ऑफ द टोटल डेट। वो रिकवर हो गया। तो एंट्री मैं कैसे करूँगा? 20,000 का 40 पैसा मीन्स 40%, 8,000 विच इज़ रिकवर्ड। तो मैंने कैश अकाउंट को डेबिट कर दिया। एंड आई अंडरस्टैंड कि आउट ऑफ 20,000 अगर 8,000 रिकवर हो गया तो बचा हुआ इररिकवरेबल है, उसको मैंने लॉस में डाल दिया, बैड डेट्स 12,000। करेक्ट। तो इस तरीके से मेरा पूरा डेट मैंने उसको क्लियर कर दिया, अज्यूमिंग दैट 12,000 हैज़ बीन लॉस्ट एंड 8,000 इज रिकवर्ड। नेक्स्ट, देवेंद्र हु ओ अस रुपीज़ 35,000 was declared bankrupt, insolvent and bankrupt, one and the same thing, and nothing could be recovered. अब इसमें हमें कुछ भी नहीं मिला, तो entire amount will be transferred to bad debt because the total loss is means booked here. तो मैंने उसको बुक करके बैड डेट को पूरा दिया और देवेंद्र के अकाउंट को क्लियरली ऑन ऑफ कर दिया। अब कभी कभी इस केस में ऐसा भी होता है कि एक बार मैंने उस अमाउंट को बैड डेट में डाल दिया, लेटर ऑन समहाउ हमारा डेटा फिर से रिवाइव कर गया, उसकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ठीक होने लगी, तो वो हमको कुछ पैसे दे रहा है, तो वो मेरी बैड डेट की रिकवरी है। तो 5,000 विच वॉज डेबिटेड टू बैड डेट अकाउंट अर्लियर हैज़ नाउ बीन रिकवर्ड फ्रॉम द सदानंद। तो सदानंद को मैंने देखिए बैड डेट में डाले थे 12,000 रुपये। ज़रूरी नहीं है कि आई एम गोइंग टू रिकवर इंटायर 12,000 रुपीज़, मे बी आउट ऑफ दैट सम अमाउंट से, फॉर एग्जाम्पल हमने लिया यहाँ उसने 5,000 रुपये वापस मिल गए। तो अब मैं उसको क्या करूँगा? सिंस कैश इज़ कमिंग, तो मैंने कैश को डेबिट किया जितना पैसा मिल गया। अब यहाँ पर प्रिंसिपली ध्यान रखिएगा आप कि यहाँ पर गिवर को क्रेडिट नहीं करना है। वी नो कि सदानंद हमको दे रहा है तो इट शुड बी टू सदानंद, लेकिन एज पर द रूल मैं सदानंद को क्रेडिट यहाँ नहीं कर रहा हूँ। आई एम क्रेडिटिंग बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। द रीज़न बिहाइंड इज़ वेरी क्लियर। सदानंद का टोटल अमाउंट 20,000 था विच हैज़ बीन क्रेडिटेड हियर। अब देर इज़ नथिंग लेफ्ट इन हिज अकाउंट, तो मैं दोबारा सदानंद को यहाँ क्रेडिट करके अपने अकाउंट में एरर नहीं कर सकता। तो मैंने उसको यहाँ पर बैड डेट रिकवर्ड में डाला। तो ये तो समझ में आ गया कि सदानंद का अकाउंट हमने क्रेडिट क्यों नहीं किया। ये भी समझना है कि बैड डेट रिकवर्ड को क्रेडिट क्यों किया।
तो बैड डेट रिकवर्ड, एनी लॉस विच इज़ रिकवर्ड दैट बिकम्स द गेन। तो हमको नॉमिनल रूल याद रखना पड़ेगा नॉमिनल अकाउंट का कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल गेन्स। तो इट इज़ अ गेन बाय वर्च्यू ऑफ दैट रूल इट हैज़ बीन क्रेडिटेड हियर। अब ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सिंस बैंक इज़ नाउ इंडिस्पेंसिबल ऑर्गेनाइजेशन, तो हर आदमी को बैंक्स में डील करना पड़ता है, कोई भी बिजनेसमैन, इवन दी मीन्स इंडिविजुअल पर्सनस वो भी अपने सेविंग अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट अकाउंट वगैरह बैंकों में रखते हैं। तो दिस इज़ रियली पर्टिनेंट फॉर अस कि हम समझें कि बैंक के ट्रांजेक्शन्स को लिखने के लिए हम किस तरीके से एंट्रीज करते हैं। तो बैंक के कुछ ट्रांजेक्शन्स मैंने यहाँ लिखे हैं और उसकी एंट्री लिख दी है। फॉर एग्जांपल कैश डिपॉजिटेड इन बैंक, जब मैं कैश डिपॉजिट करूँगा तो बैंक बीइंग ए रिसीवर, हमको रूल साथ साथ मैं आपको बताता जा रहा हूँ, शुरू में जो 3 रूल बताए थे वही 3 रूल हर जगह यूज़ हो रहे हैं। बैंक आर्टिफिशियल पर्सन है, रिसीवर है, इसलिए उसको डेबिट किया। कैश जा रहा है, देयरफॉर कैश इज क्रेडिटेड, राइट। कैश विड्रॉन फॉर ऑफिस यूज़, अब मैं बैंक से पैसे निकाल रहा हूँ तो बैंक गिवर हो जाएगा, तो मैंने उसको क्रेडिट कर दिया, और कैश इज कमिंग इन, कैश को डेबिट कर दिया। व्हेन चेक इज रिसीव्ड फ्रॉम ए कस्टमर एंड डिपॉजिटेड इनटू द बैंक ऑन सेम डे, देखिए यहाँ पर 2 चीज़ें, यू हैव रिसीव्ड ए चेक फ्रॉम योर एनी कस्टमर, उसने अपना अकाउंट क्लियर किया तो आपको चेक मिला, हम उस चेक को उसी दिन बैंक में डाल सकते हैं, या हो सकता है उस दिन बैंक बंद हो, या देर आर सर्टेन अदर रीजंस हम उसको नहीं जमा कर पा रहे हैं, तो दोनों में केसेस में अलग अलग ट्रांजैक्शन की एंट्री होगी। अगर हमको उसी दिन बैंक में जमा करना है तो सिंस बैंक इज़ द रिसीवर, तो मैंने उसको डेबिट किया, और कस्टमर का पर्सनल अकाउंट जिसने मुझे चेक दिया था उसको मैंने क्रेडिट कर दिया। बट अगर ये मैंने उस दिन डिपॉजिट नहीं किया तो मैं फिर बैंक को डेबिट नहीं कर सकता हूँ, बिकॉज बैंक इज़ नॉट द रिसीवर ऑफ दैट चेक। रिसीवर था तो डेबिट कर दिया, अब उसने रिसीव नहीं किया तो आई विल राइट एंट्री चेक्स इन हैंड इंस्टेड ऑफ बैंक, चेक इन हैंड, और कस्टमर के पर्सनल अकाउंट को क्रेडिट कर दूंगा। अब ये चेक कोई हम रखे तो रहेंगे नहीं, 3 दिन 4 दिन 5 दिन, वेन एवर आई फाइंड ए अपॉर्चुनिटी आई डिपॉजिट इन द बैंक। जिस दिन हम जमा करेंगे उस दिन मैं बैंक को डेबिट करूंगा, और ये चेक इन हैंड जो मैंने अपनी बुक्स में खोल के रखा वो उसे क्लोज कर दूंगा। जब हम पे करेंगे चेक से, ये मेरे वो चेक्स थे जो मैंने रिसीव किए थे, अब मैं चेक से पेमेंट भी करता हूँ बिकॉज आई एम ए बिजनेसमैन, तो उस समय ये होगा कि जिसको आप दे रहे हो वो रिसीवर है, तो पर्सनल अकाउंट उसका डेबिट कर देंगे और बैंक को क्रेडिट कर देंगे, बिकॉज बैंक वो पैसा दे देगा। एक्सपेंसेस अगर अपने बैंक के थ्रू पे किए हैं तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक। याद रखिएगा, रिकॉल ईयर, जब हम कैश में एक्सपेंसेस पे करते हैं तो हम लिखते थे एक्सपेंस टू कैश, वेजेस टू कैश, सैलरी टू कैश। लेकिन अगर हम इसको बैंक से पे करेंगे तो टू बैंक लिखेंगे, यहाँ गलती ना करिएगा, टू चेक्स लिख देते हैं समटाइम गलती से, चेक नहीं लिखना, चेक नाम का कोई अकाउंट नहीं होता है। व्हेन इंटरेस्ट इज अलाउड बाय द बैंक, अब बैंक में हमने जमा कर रखी है और हमारा फेवरेबल बैलेंस बैंक में है, तो बैंक हमको इंटरेस्ट भी दे सकता है। जब इंटरेस्ट देगा तो बैंक को डेबिट करेंगे, और इंटरेस्ट बीइंग एन इनकम इज टू बी क्रेडिटेड। कई बार बैंक चार्जेस भी लगाता है, जैसे हम करंट अकाउंट खोलते हैं तो उसमें हमें इंटरेस्ट नहीं मिलता, बट बैंक चार्जेस सम ऑफ द इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, तो बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये थी बैंक से रिलेटेड कुछ ट्रांजेक्शन्स जो हम लोगों ने इस बार की, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू बैंक हैज़ ऑलरेडी बीन कवर्ड इन दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कुछ स्पेशल ट्रांजेक्शन्स, कुछ स्पेशल इवेंट्स या स्पेशल ट्रांजेक्शन्स की एंट्री कैसे होती है, वो क्या होती हैं। थैंक्स वेरी मच।